आगे हम देखते हैं डेरिवेटिव एज रेट मेजर में हमें और किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कोन से रिलेटेड होंगे। अब देखिए कोन है ना, कोन सबको मालूम है, इस टाइप का फिगर होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं। कोन में देखिए ये जो इसको ये जो नीचे सर्कुलर पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बेस, दिस इज रेडियस, ठीक है। ये जो पोर्शन है दिस इज हाइट ऑफ द कोन, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट, ठीक है। इसमें फिर कुछ चीजें, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेर आर इज द रेडियस एंड हाइट इज एच, ठीक है। स्लांट हाइट को जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में यहाँ पे देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा इसका सिर्फ ये जो कर्व वाला हिस्सा है वो, एंड दैट विल बी पाई आर एल, वेयर एल इज व्हाट, स्लैंट हाइट, जहां पे एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखिए, दिस इज हाइट है ना, इसको हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, दिस इज हाइट, दिस इज बेस, इन दोनों के बीच में एक राइट एंगल बन रहा है, तो स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, प्लस ट्रिगोनोमेट्री के रूल्स भी लगा सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियोज के फॉर्मूले भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़, ये हाइट और स्लैंट हाइट के बीच का जो ये एंगल है इसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कोन के बारे में मालूम हो, ठीक है। और ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है, अगर हम ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से चलें, इफ दिस सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, देन मान लीजिए ये O है, दिस इज A, दिस इज B इस ट्राइंगल में, तो मुझे tan अल्फा मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन AO, ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा, ठीक है ना, AB अपॉन AO। इसमें फिर AB इज व्हाट, रेडियस ऑफ द कोन, एंड OB इज व्हाट, हाइट ऑफ द कोन, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है। अब देखेंगे हम इसमें हमें क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें कैसे मिलते हैं। आपको बोला है एन इन्वर्टेड कोन has a depth of 10 centimeter. Has a depth of 10 centimeter and a base of radius 5 centimeter. And a base of radius 5 centimeter. Water is poured into it. Water is poured into it at a rate of 3/2 cubic centimeter per minute. ठीक है, आपको बोला फाइंड द रेट एट विच find the rate at which the level of water in the cone is rising
when the depth is 4 centimeter, when the depth is 4 centimeter, ठीक है ना, when the depth is 4 centimeter। अब ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, पहले तो मैं क्वेश्चन को समझूं और इसका डायग्राम बनाऊं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोला इन्वर्टेड कोन, माना कोन हमें कैसे दिया हुआ है, उल्टा। तो ये हमने एक इन्वर्टेड कोन बना लिया। अब इस कोन में हम ये इसका हाइट ले लेते हैं उल्टा करने से, है ना। हाइट तो यही है और ये इसका रेडियस है। ये रेडियस हो गया। अब देखिए यहाँ पे सपोज दिस पोर्शन इज, हम कुछ भी नाम दे देते हैं ए, लेट्स से दिस इज बी, लेट्स से दिस इज सी, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हमने नाम दे दिया ए बी सी। अब आपको बोला है इस कोन का जो टोटल डेप्थ है, टोटल डेप्थ मतलब यहाँ पे देखिए हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और इसका जो बेस का रेडियस है, अब देखिए बेस तो ऊपर है, तो ये जो रेडियस है बी सी, दिस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि वाटर इज पोर्ड इनटू इट। अब ये जो कोन है इसमें क्या है, हमने जैसे कोई टैप लगा दिया और इसमें पानी हम डालते जा रहे हैं, पानी भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। अब पानी जो इसमें आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है, 3/2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3/2 cubic centimeter। आपको बोला फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कोन इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4। मतलब जब इसका डेप्थ 4 है, मान लीजिए दिस डेप्थ इज 4, दिस मच डेप्थ इज 4, तो जब ये डेप्थ 4 सेंटीमीटर होगा तो पानी का जो लेवल है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा। अब देखिए ये यहाँ पे जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे ऊपर आते जाएगा वो स्लोली बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर क्या हो रहा है, ये फैलते जा रहा है। तो पानी क्या है चारों तरफ स्प्रेड होगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, बट यहाँ पे तेजी से बढ़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए 4 सेंटीमीटर तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम रैंडमली इसमें कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। सपोज इतना पोर्शन को हम हाइट h मान लेते हैं, ठीक है ना। दिस पोर्शन इज हाइट h, तो मुझे क्या चाहिए, dh/dt। पहले तो मुझे चाहिए कि उसका जो हाइट है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे पूछा गया है फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इन द कोन इज राइजिंग, है ना। मतलब लेवल हम कैसे निकालेंगे भाई, उसका हाइट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब dh/dt। अब इतना पोर्शन, देखिए ध्यान दीजिए, मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से O, देन OA इज h, ठीक है ना। OA को हमने क्या डिफाइन किया, h। तो मुझे निकालना क्या है, dh/dt when h is 4, ठीक है ना। अभी h is 4 तो हम बाद में देखेंगे, पहले मुझे ये dh/dt का पता चल जाए। dh/dt निकालना है। अब देखिए ये O है, मैं इसको कुछ और नाम दे देता हूँ, लेट्स से D, A B और C यूज हो गया तो मैंने D नाम दे दिया। नाउ दिस OD, इसको भी हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से R डैश, है ना। इफ दिस इज R देन दिस इज R डैश, ठीक है। तो हमने यहाँ पे OD को क्या डिफाइन कर दिया, R डैश। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब देखिए मुझे गिवन क्या है, वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द रेट ऑफ 3/2 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पानी इसमें कितनी तेजी से आ रहा है, देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम, दैट मीन्स dV वॉल्यूम अपॉन dt। मुझे वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर हमेशा वॉल्यूम होता है, तो dV/dt मुझे दिया हुआ है 3/2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। तो इतनी चीज़ें मुझे दी हुई हैं और मुझे निकालना क्या है, दिस थिंग एट h इज इक्वल टू 4। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, क्वेश्चन को तो हमने समझ लिया, राइट। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे dV/dt 3/2 दिया हुआ है, मैंने h यहाँ पे एज्यूम किया OD, ठीक है।
नॉट ओ डी, ओ ए, आर डैश मैंने एज्यूम किया ओ डी, ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, डी एच बाय डी टी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डिफ्रेंशिएटिंग, अच्छा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एच किसको लिया हुआ है, इस ओ ए पोर्शन को, ठीक है ना, तो ये तो फॉर्मूला है एंड नॉट द वो वाला एच। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू लिख लेता हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर, ये जो ओ डी वाला पोर्शन है, ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे आर स्क्वायर नहीं लिखना है, लेकिन ओ डी लिखना है, बिकॉज दिस इज चेंजिंग। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे पानी भरते जाएंगे हाइट भी बढ़ेगी, रेडियस भी बढ़ेगा, है ना, तो ये ओ डी इज चेंजिंग, तो हमने आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पे हाइट कितना है, ओ ए, ठीक है। ये है वॉल्यूम ऑफ कोन एट एनी इंस्टेंट। जो मैंने v बताया आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। मुझे अगर पूरे कोन का वॉल्यूम निकालना होता तो मैं ये फॉर्मूला लगा के r इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 10 करके निकालता, लेकिन मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे रेट चाहिए। रेट निकालने के लिए क्या है, मुझे हाँ एक जनरल फॉर्मूला इसका बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने क्या किया, ओ ए और ओ डी ले लिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ओ ए और ओ डी ले लिया। दिस इज वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे उसका वॉल्यूम कितना होगा। अब हमने क्या किया, इस ओ डी की जगह हमने लिख लिया आर डैश का स्क्वायर, और ओ ए की जगह हमने लिख लिया एच, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन अब यहां पे देखिए प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि ये r इज अ वेरिएबल क्वांटिटी एंड दिस h इज ऑल्सो अ वेरिएबल क्वांटिटी, है ना, तो ये दोनों ही वेरिएबल क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे क्या करना है कि या तो मैं इस r को h के टर्म्स में लिख लूं, या तो इस h को r के टर्म्स में लिख लूं, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये r और h के बीच में कोई ना कोई रिलेशन, ठीक है ना, r और h के बीच में ये जो r डैश है और ये जो h है, इसके बीच में मुझे कोई ना कोई रिलेशन चाहिए। तो देखिए, सपोज दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल, लेट द सेमी वर्टिकल एंगल बी अल्फा। Let the semi-vertical angle be alpha, then tan alpha। अब देखिए, ये अल्फा एंगल है, इसके सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला साइड होता है बेस, तो मैं इसको लिख सकता हूं बी सी अपॉन ए बी। अगर मैं ये बड़ा ट्राइंगल कंसिडर करता हूं, मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज अल्फा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो इस ट्राइंगल में बी सी अपॉन ए बी, दिस इज tan अल्फा। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कट करता हूं, लेट्स से दिस इज ओ एंड डी, अब देखिए ये ओ डी क्या है, अगेन दिस ओ डी इज पैरेलल टू बी सी। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ट्राइंगल चैप्टर में भी हमने पढ़ा, इफ इन एनी ट्राइंगल कोई लाइन मैंने खींची विच इज पैरेलल टू सम साइड, देन ये जो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं ए डी ओ, है ना, और ए सी बी, ये जो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या फिर सिमिलैरिटी को भी छोड़िए, ए डी ओ ये भी 90 डिग्री है ना, इसको हम छोड़ देते हैं। तो इसमें भी हम वही ट्राइंगल ट्रिगोनोमेट्री का रूल tan अल्फा लगा सकते हैं, tan अल्फा इज व्हाट, ओ डी, ठीक है, अपॉन ओ ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब tan अल्फा
बी सी, अब देखिए बी सी यहाँ पे कितना है, बी सी इज वॉट 5 सेंटीमीटर, बी सी इज वॉट 5 सेंटीमीटर, ए बी इज वॉट, ए बी इज गिवन, टोटल हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। अच्छा ओ डी, ओ डी को मैंने क्या एज्यूम किया, आर डैश, और ओ ए है ना, ओ ए को मैंने क्या एज्यूम किया, एच। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 5 1 5, 5 2 10, ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू आर डैश अपॉन एच, है ना। हम चाहे तो ये आर डैश भी हटा दें, बिकॉज हमने यहाँ पे आर रहने देते हैं, ठीक है ना, आर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। ओके, हाफ इज इक्वल टू आर डैश अपॉन एच। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, एच को यहां भेज दूंगा, 2 को वहां भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा एच इक्वल्स टू 2 आर डैश, एच इज इक्वल टू 2 आर डैश, ठीक है ना। लेकिन अच्छा, मैं क्या कर सकता हूं, एच की वैल्यू 2 आर डैश पुट कर सकता हूं, उससे मुझे, अब देखिए मुझे यहां पे सब्सटीट्यूट क्या करना है, मैं एच की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, आर की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। तो अब देखिए एच की वैल्यू 2r पुट कर सकते हैं, या फिर 2r डैश, या फिर r डैश इज इक्वल टू h अपॉन 2, ये भी पुट कर सकते हैं। देखिए इसी इक्वेशन, इसी एक्सप्रेशन से हमने दो चीजें निकाली, h इज इक्वल टू 2r डैश या फिर r डैश इज इक्वल टू h अपॉन 2। अब ये जो मुझे वॉल्यूम मिला है, इस वॉल्यूम में मैं या तो r डैश की वैल्यू ये पुट करूं या फिर h की वैल्यू ये पुट करूं, लेकिन मुझे कौन सा पुट करना है, तो इसके लिए है ना, देखिए ये पुट करेंगे तो भी काम चलेगा, ये पुट करें तो भी काम चलेगा। एक बात का बहुत ध्यान रखना है, मुझे क्वेश्चन पूछा क्या गया है उसका ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, डी एच बाय डी टी, मतलब मुझे क्या निकालना है, एच, डी एच बाय डी टी। दैट मीन्स मुझे ये जो वॉल्यूम है एच के टर्म्स में चाहिए। दैट मीन्स मैं आर इज इक्वल टू एच बाई 2 पुट करूंगा, न कि एच इक्वल्स टू 2r डैश। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने h इज इक्वल टू 2r डैश पुट किया, सॉल्व किया, तो मुझे आंसर ये जो dh बाई dt है नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, बट दैट विल बी अ लॉन्गर प्रोसेस। और मुझे क्या करना है, एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है ना। तो सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे जो पूछा गया है उस अनुसार ही मैं यहाँ पे जो वैल्यू है पुट करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, r डैश इज इक्वल टू h अपॉन 2 पुट कर लेता हूं। तो फाइनली वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 पाई, r डैश की जगह मैंने पुट कर दिया h अपॉन 2 होल स्क्वायर एंड अगेन h, राइट। इतना समझ में आ गया, विच बिकम्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई h का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर और साथ में h, है ना। तो ये h स्क्वायर और h मिलके हो जाएगा h क्यूब, 3 और 4 मिलके हो जाएगा 12। ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब वॉल्यूम मुझे मिला 1/12 पाई h क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, यही करना है मुझे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dv बाई dt इज d बाई dt ऑफ 1/12 पाई एंड h क्यूब, ठीक है। आगे देखते हैं, वन बाय 12 और पाई इज अ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। अच्छा, h क्यूब को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मुझे मिल जाएगा 3 टाइम्स h स्क्वायर। अब वेरिएबल h है लेकिन ऑपरेटर t है, मुझे यहाँ पे लिखना है dh बाय dt। ये किसकी वैल्यू हमने निकाली, dv बाय dt की, है ना। ये dv बाय dt की वैल्यू हमने निकाली, 3 4 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई h स्क्वायर dh बाय dt एंड दैट इज dv बाय dt। ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया,
ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, dv by dt मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/2 है ना, तो पुटिंग द वैल्यू 3/2 इज 1/4 पाई h स्क्वायर्ड dh ओवर dt। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मुझे dh by dt की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ मुझे dh by dt यहाँ पे चाहिए, तो इधर जो भी बाकी चीजें हैं इधर भेज देते हैं। 3/2 पहले से है, देखिए 4 डिनोमिनेटर में है, इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा। पाई और h स्क्वायर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है ना, इधर की जितनी चीजें हैं dh by dt को छोड़ के सबको यहां शिफ्ट किया, 4 ऊपर गया, पाई और h स्क्वायर नीचे आया। ठीक, 3 2 6, तो हमें dh by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है ना, जो उसका dh by dt जो मुझे निकालना था वो मुझे कितना मिल गया, 6/पाई h स्क्वायर्ड। लेकिन मुझे क्वेश्चन में बोला है कि उसका हाइट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, व्हेन द हाइट इज 4 है ना, या व्हेन द डेप्थ इज 4। तो हम लिखेंगे dh by dt है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था dh by dt मुझे निकालना है व्हेन h इज व्हाट 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6/पाई इंस्टेड ऑफ h आई राइट 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6/16 पाई 3/8 पाई। हाइट क्या होता है, सेंटीमीटर, तो 3/8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। यूनिट हमें इसकी जरूर लिखनी है, 3/8 पाई सेंटीमीटर पर सॉरी मिनट है ना। हमें ओरिजिनली ये जो 3/2 है ये है क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट एंड नॉट सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर मिनट, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपने कौन वाले क्वेश्चंस देखे है ना, अभी और क्वेश्चंस आपको बताएंगे। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं इसे साफ कर दूं। आपको बोला है वाटर इज ड्रिपिंग आउट water is dripping out from a conical funnel at a rate of 4 centimeter cube per second through a tiny hole at the vertex in the bottom. At the vertex bottom. When the slant height of the water is 3 centimeter, find the rate of decrease of the slant height. Find the rate of decrease of slant height of the water cone है ना,
given the vertical angle of funnel is 120. is 120 डिग्री। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। आपको बोला व्हाट इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल। अब देखिए फनल सबने देखा हुआ है ना, ऐसे कोन होता है, इन्वर्टेड कोन। अब इस कोन में क्या हुआ है, पानी भरा हुआ, वो पानी जो है नीचे है ना, नीचे एक छोटा सा होल है, आपको बोला हुआ है थ्रू अ टाइनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। तो ये नीचे एक छोटा सा होल है जिससे पानी जो है ना ड्रॉप 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 निकलते जा रहा है, राइट। और किस रेट से, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहां से पानी जो है is coming out at the rate of 4 cubic centimeter per second. ठीक है। When the slant height of the water is 3 centimeter, अब देखिए यहाँ पे पानी पहले फुल था, अब कम 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 होते गया, पानी सपोज इस लेवल पे आ गया एंड इस लेवल पे स्लाइंट हाइट इज 3 सेंटीमीटर, है ना। ये बहुत बड़ा फनल हो सकता है, कौन हो सकता है। When the slant height is 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फुल स्टॉप है यहाँ पे। When the slant height is 3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, है ना, हम पूरे कोन की बात नहीं करें, सिर्फ पानी कहां तक है, पानी स्लैंट हाइट, पानी की स्लैंट हाइट 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द रेट, जब पानी का स्लैंट हाइट 3 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट। जब स्लैंट हाइट 3 सेंटीमीटर है, आपको निकालना है कि ये स्लैंट हाइट कितनी तेजी से कम हो रहा है। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर कोन, है ना। ये ऑफ द वाटर कोन, इसको भी अगर आप हटा दें नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, आप इतना लिख सकते हैं, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन तो हमने समझ लिया, आगे देखिए। पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। मुझे, है ना, कोनिकल फनल दिया हुआ है, बोला है ये जो सेमी, ठीक है ना, सेमी वर्टिकल एंगल, सॉरी जो वर्टिकल एंगल है 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। वर्टिकल एंगल इज 120 डिग्री, तो सेमी वर्टिकल एंगल, अब देखिए ये टोटल एंगल 120 डिग्री है, तो सेमी वर्टिकल एंगल इसका आधा हो जाएगा, है ना। ये डायग्राम मेरा परफेक्ट नहीं है, आधा आधा, दैट मींस दिस मस्ट बी 60 डिग्री, ठीक है। अब दिस इज सपोज एट एनी इंस्टेंट पानी इस लेवल पे है, किसी भी इंस्टेंट पे पानी इस लेवल पे, मैंने कोन नहीं बना के ऐसे बना दिया क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। लेट दिस पॉइंट बी ओ, इसको मैंने ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, ठीक है, सी नाम दे दिया, डी नाम दे दिया, ये हमने समझा। अब देखिए आपको बोला वाटर इज ड्रिपिंग आउट, ठीक है ना। अब यहां पे 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्या चीज है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि dv बाई dt। मुझे कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए अगेन हम क्या करेंगे, यहां पे ट्रायंगल का रूल लगाएंगे। क्या करना है, इस ट्रायंगल में देखिए दिस इज स्लैंट हाइट, ठीक है ना, ये 60 डिग्री में यहां लिख देता हूं। नाउ दिस OD इज व्हाट, स्लैंट हाइट। अच्छा ये OD जो है ये चेंज हो रहा है, तो इस वेरिएबल स्लैंट हाइट को मैंने L एज्यूम कर लिया, लेट L बी द वेरिंग स्लैंट हाइट, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन को अब रब कर देता हूं। लेट L बी द स्लैंट हाइट। अब देखिए मुझे dv बाई dt दिया हुआ है, मतलब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम
निकालना है। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन मुझे निकालना क्या है, आपको बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट, है ना, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट, मतलब मुझे डी एल बाई डी टी निकालना है, डी एल बाय डी टी निकालना है ना, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट, है ना, ये मुझे निकालना है व्हेन एल इक्वल्स टू 3, डी एल बाई डी टी निकालना है व्हेन एल इक्वल्स टू 3। अब वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें देखिए आर और एच दोनों है लेकिन एल नहीं है, तो मुझे चाहिए जैसे कि पीछे क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि मैं पहले तो इस फॉर्मूले को उस फॉर्म में लेके आऊं, है ना, पहली चीज तो ये आर और एच दोनों वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे कम होते जाएगा ये, इसको मैंने आर एज्यूम कर लिया, इस ओ ए को मैंने एच एज्यूम कर लिया, तो आर और एच दोनों वेरी कर रहे हैं। तो अब देखिए दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस इज ए, दिस इज डी एंड दिस इज ओ, we know this angle is 60 degree, this is L, this is R and this is H, ये 90 डिग्री है मुझे मालूम है, तो मुझे मालूम है। अब देखिए मुझे एवरीथिंग किस फॉर्म में चाहिए, क्वेश्चन में क्या निकालना है मुझे, डी एल बाई डी टी, मतलब मुझे L चाहिए, तो एवरीथिंग आई वांट इन द फॉर्म ऑफ L, तो मुझे इस R को भी L के साथ कनेक्ट करना है, H को भी L के साथ कनेक्ट करना है। तो ट्रिगोनोमेट्री में, है ना, हमने पढ़ा हुआ है अननोन अपॉन नोन, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस में ये रूल अप्लाई करते थे, अननोन अपॉन नोन, तो अननोन क्वांटिटी अपॉन नोन क्वांटिटी, तो अननोन क्वांटिटी यहां पे आर हो गई और नोन क्वांटिटी मतलब मुझे एवरीथिंग एल के फॉर्म में ही चाहिए, तो नोन क्वांटिटी। अब ये रेशो मुझे देखना है, इस ट्राइंगल में इफ दिस इज 60, इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, थीटा कितना है, तो आर मुझे कितना मिल गया, सिमिलरली एच और एल को मैं कनेक्ट करूंगा, एच इज अननोन, एल इज नोन, मुझे एवरीथिंग एल के फॉर्म में चाहिए, एच इज व्हाट, बेस, hypotenuse, base upon hypotenuse will be cos 60 degree, which gives me h equals to L cos 60, R मुझे मिल गया L sin 60, H मुझे मिल गया L cos 60, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ sin 60 इज व्हाट, √3/2, तो मैं इसको लिख लूंगा L √3/2, cos 60 इज व्हाट, हाफ, तो ये हो जाएगा L अपॉन 2। वॉल्यूम में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, वॉल्यूम के फॉर्मूले में इंस्टेड ऑफ R I'll write H की जगह हम लिख लेंगे, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसमें मुझे इस बात का बहुत ध्यान रखना है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मेरा जो रिजल्ट है वो मैं उस टर्म में ही लेके आऊं। अब ये सब कुछ हम एल के फॉर्म में ले आए, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज पाई एल का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, अच्छा एल नीचे 2, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लेते हैं, 3 and 3 गेट्स कैंसल्ड, दिस बिकम्स पाई एल स्क्वायर इंटू एल इज एल क्यूब एंड दिस इज 4 into 2 and that is 8, दिस इज व्हाट, वॉल्यूम, पाई एल क्यूब अपॉन 8, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए वॉल्यूम हमने कितना निकाला, पाई एल क्यूब बाय 8, अच्छा डीवी बाई डी टी हमें कितना दिया हुआ है, 4 है ना, डीवी बाई डी टी को हम -4 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डिक्रीजिंग है ना, द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 cc पर, है ना, सेकेंड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम हमें ये दिया हुआ, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें मिल जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ पाई एल क्यूब अपॉन 8, ठीक है, पाई इज अ कांस्टेंट, 8 इज अ कांस्टेंट, ये हो जाएगा पाई अपॉन 8, एल क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3l स्क्वायर, और वेरिएबल L है, ऑपरेटर T है, मुझे यहाँ पे
dl by dt लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। dv by dt मुझे कितना मिला 4, है ना। इसको आप -4 भी लिख सकते हैं बिकॉज 4 क्या है यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हम डिक्रीजिंग को कैसे दिखाते हैं, माइनस साइन से। तो अभी मैं माइनस साइन इग्नोर करता हूं, ठीक है। तो मुझे मिल गया 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू दिस dv by dt, 4 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, पाई अपॉन 8 3l स्क्वायर dl by dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखिए, मुझे मिला 4 इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 3l स्क्वायर dl बाय dt। इस 8 को हम यहां ले आते हैं, है ना। 8 यहां पे नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, 4 इंटू 8। पाई ऊपर है तो नीचे चले जाएगा, 3l स्क्वायर ऊपर है तो नीचे चले जाएगा, इज इक्वल टू dl बाई dt। अब देखिए ये हो जाएगा 4 8 32 अपॉन पाई 3l स्क्वायर। ये मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट व्हेन द स्लैंट हाइट इज 3, है ना, dl बाई dt व्हेन l इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dl बाई dt व्हेन l इक्वल्स टू 3 इज यहाँ पे सिर्फ मुझे l की वैल्यू 32 है मेरे पास, पाई 3, l की जगह मैं क्या डाल दूंगा, अगेन 3, तो ये मुझे मिल जाएगा 32 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 9 3 27, ये हो जाएगा 27 पाई। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट सेंटीमीटर पर सेकेंड। 32 बाई 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम यहाँ पे माइनस साइन, है ना, मैंने इग्नोर किया हुआ था, आप लगा सकते हैं बिकॉज इट इज द डिक्रीजिंग रेट, तो हमें माइनस साइन यहाँ पे लगाना था। ठीक है, क्लियर है ये। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, at the rate of 12 cubic centimeter per second. The falling sand the falling sand forms a cone. ठीक है, the falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone?
height of the sand cone increasing when the height is 4. ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना। अब देखिए आपको बोला है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। अब मान लीजिए ये एक पाइप है, तो इस पाइप से सैंड ऐसे कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है ना। ये लैंड है ना। अब फ्लोर पे ये सैंड जब गिरेगा, तो अब हमने देखा है सैंड जब गिरता है तो वो उसका हीप जो है समवॉट ऐसे कोनिकल शेप ले लेता है। कोई भी चीज अगर हम गिराते जाएं, है ना, सैंड को अगर हम ऐसे गिराते जाएं एक पाइप से कंटिन्यूसली एक जगह पे, तो वो नीचे गिर के क्या होता है, कोनिकल शेप ले लेता है। तो आपको बोला है कि सैंड जो है वो कितनी स्पीड से गिरा रहे हैं, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से। तो 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर हमेशा वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, तो जितनी स्पीड से सैंड आएगा उतनी ही स्पीड से कोन बनेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज ऑल्सो 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, ये तो हम समझ चुके हैं, ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज, कोन जो ग्राउंड पे बन रहा है वो कोन इस तरीके से बन रहा है कि जो हाइट ऑफ द कोन है वो हमेशा 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस है। मतलब इसका रेडियस जो भी है, हाइट क्या है, is always 1/6 radius. Height is always 1/6 the radius. ठीक है, इतना समझ में आ गया। Height is always 1/6 the radius. अब आपको बोला how fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter. ठीक है, अब देखो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, तो अब ये क्वेश्चन हमें करने में, देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत लंबा है लेकिन है बहुत सिंपल। तो मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। अब देखिए किसी एक पाइप से सैंड गिर रहा है विद अ रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिससे कि एक कोन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी dV बाय dt, ठीक है, V इज व्हाट, वॉल्यूम। ठीक है ना, पैरामीटर हमने डिफाइन कर दिया। वो डिफाइन करना होता है, मैं वो स्टेप्स नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, dV बाय dt इज व्हाट, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा कोन फॉर्म हो रहा है। कोन इस तरीके से फॉर्म हो रहा है कि हाइट इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस। हाइट इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस, या फिर 6h इज इक्वल टू आर। 6 को यहां शिफ्ट करते हैं, 6h इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। आगे आपको बोला है कि हाउ फास्ट इज द हाइट, हाउ फास्ट इज द height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter. How fast is the height increasing, यानी मुझे dh by dt निकालना है। ठीक है, how fast is the height of the sand cone increasing, ठीक है, when height is 4 centimeter, when height is 4 centimeter। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये एक्सप्रेशन बना लिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ हाइट चाहिए। मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला, मुझे ये चीज गिवन है, इसमें क्या क्वांटिटी है, वॉल्यूम। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। मैं यहाँ पे h की भी वैल्यू डाल सकता हूँ 1/6 r की भी वैल्यू डाल सकता हूँ 6h। अब मुझे किसको डालना है, तो है ना, h की वैल्यू डालूं या r की वैल्यू डालूं, क्योंकि मुझे इसको सिंगल वेरिएबल में करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे dh बाई dt फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे यहाँ पे h चाहिए, r नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, r की वैल्यू h के फॉर्म में डालूंगा। ठीक है ना, एवरीथिंग मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ h। तो मुझे इस r को हटाना है, r को हटाना है, तो r की वैल्यू हम 6h लिख देते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r की जगह 6h स्क्वायर
साथ में h, 6 का स्क्वायर 36h स्क्वायर, 6 का स्क्वायर h का स्क्वायर 36h स्क्वायर और साथ में h, ये हो जाएगा 1/3 पाई 36h स्क्वायर एंड h विल बी h क्यूब, ये हो गया 12 पाई, है ना, 12 एंड पाई h क्यूब। ये मुझे क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, ठीक है ना, ये मुझे वॉल्यूम मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इस वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तो समझ में आ रहा है। वॉल्यूम इज 12 पाई h क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मुझे dv अपॉन dt कितना मिल जाएगा, d बाई dt ऑफ 12 पाई h क्यूब, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम लिखेंगे और dv बाई dt इज इक्वल टू 12 पाई h, यहां पे h इज वेरिएबल, h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर, अब वेरिएबल h है, ऑपरेटर t है, मुझे यहां पे लिखना है dh बाय dt, ठीक है, dh बाय dt। अब मैं क्या करूंगा, dv बाई dt की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो dv बाई dt मुझे कितना मिल रहा है 12 यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव होगा बिकॉज हाँ द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सैंड पाइप से जो है कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, तो जो सैंड है वो तो बढ़ते जाएगा, तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, है ना, अगर डिक्रीज होता तो हम एक माइनस साइन इंक्लूड कर लेते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 12 लिख लिया, 12 इज इक्वल टू 12 पाई 3h स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये मुझे मिला, मुझे dh बाई dt चाहिए, दैट मीन्स ये सारे का सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस 12 को यहाँ पे लेके आता हूँ, 12 अपॉन 12 हो गया, पाई को यहाँ पे लेके आता हूँ, पाई हो गया, 3h स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ये मुझे dh बाई dt मिल गया, 12 एंड 12 गेट्स कैंसल्ड, ठीक है, तो dh बाई dt मुझे कितना मिल रहा है, हाँ 1 अपॉन 3 पाई h स्क्वायर, ठीक है ना, 1 अपॉन 3 पाई h स्क्वायर, ये मुझे dh बाई dt मिल गया। अब देखिए dh बाई dt मुझे निकालना है एट 4, हम लिख लेंगे dh बाई dt मुझे मिला 1 अपॉन 3 पाई h स्क्वायर, अब एट h इक्वल्स टू 4 मुझे क्या करना है, h की वैल्यू 4 डालनी है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16, 1 अपॉन 48 पाई, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमें क्या मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, ठीक है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज व्हाट, 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये समझ में आया।